नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मनपसंद यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हर बार कहीं ना कहीं कोई हादसा होता है तो उक्त हादसा होने के बाद शासन प्रशासन त्वरित गति से आदेश जारी करता है और जो भी हादसा होता है उस मामले से जुड़े हुए मामलों को लेकर अभियान चलाया जाता है। और परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि वह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है और जमीनी स्तर पर उसका दम निकल जाता है। गिने चुने ऐसे अभियान होंगे जिनका जमीनी स्तर पर वह अभियान वास्तव में चले हो। आज हम बात करते हैं बिना मुंडेर के कुएं की। तो जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अभी हाल ही में एक बहुत ही दुखद दर्दनाक हादसा घटित हुआ थे, जिसमें एक बाइक चालक जो एक वैन थी, वैन के चालक द्वारा बाइक चालक को टक्कर मार देने के कारण वहां से जब वे गाड़ी बढ़ाई तो आगे बिना मुंडेर के कुएं में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई। और उसमें जो उन की जान बचाने के लिए जो सोहन सिंह जी नामक हैं व्यक्ति है, उनके द्वारा करीबन 4 जनों की जान बचाने में वे सफल रहे, परंतु वे स्वयं जो उसमें कुएं में गैस थी, कुएं के अंदर गैस आदि के कारण उनको नहीं बचाया जा सका। तो कुल मिलाकर यह हादसा बहुत गंभीर हादसा हुआ, जिसमें हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया और राष्ट्रपति भवन, माननीय प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय, मुख्यमंत्री महोदय सभी के द्वारा उक्त घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया, गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई और उनके परिवार को ढाढ़स बधाया गया जो भी इस हादसे में शिकार हुए उनको लेकर। अब इस घटना के बाद शासन द्वारा जो बिना मुंडेर के कुएं हैं उनको लेकर अभियान चलाया जा रहा है कि भाई बिना मुंडेर के कुएं बावड़ी जहाँ भी है उसको, जो जानकारी हमें प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है कि जहाँ भी अगर ऐसे कुएं बावड़ी है, बिना मुंडेर के कुएं हैं, तो वो बताए तो उसका इनाम संबंधित इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जनहित का कार्य है और मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है, परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अभियान पूर्व में भी कई बार चल चुके हैं। और यदि हम ताल की बात करें तो ताल में भी कुछ कुएं बावड़ी ऐसे हैं जो कि खुले हैं, खुलेआम दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं और उसके लिए जो भी तत्कालीन अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारी या जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचाए गए, परंतु आज तक वहां पर उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ हो और वे खुलेआम दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी प्रकार जो ताल जावरा रोड है, यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, यहाँ का एक अपन जो ताल से जावरा की तरफ जाते हिस्सा है वो टूटा हुआ है। उसे लेकर तत्कालीन तहसीलदार साहब, डिप्टी कलेक्टर भी जिनका पदोन्नति हुई, राजेंद्र लोहड़िया जी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके द्वारा मुझे ज्ञात है जब उनको ध्यान आकर्षित किया गया था तो उनके द्वारा इस संबंध में एमपीआरडीसी विभाग को बाकायदा पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि भैया ये जो कभी भी नदी में वाहन गिर सकते, दुर्घटना घटित हो सकती है, परंतु आज भी वह स्थिति कई साल हो गए हैं जस की तस पड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि अधिकारी चाहें तो देख सकते हैं ताल की सीमा में भी कुछ, ताल कस्बे में भी कुछ कुएं बावड़ी ऐसे हैं जो खुलेआम दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। और साथ ही बता दूं कि शासन द्वारा जो कुएं बावड़ी है उनका गहरीकरण, उनकी सफाई का भी कार्य चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। तो इस ओर भी अगर ध्यान दे तो कई कुएं बावड़ी ऐसे हैं यदि उनकी सूद ली जाए तो वो पीने योग्य पानी या उपयोग, अन्य उपयोग हेतु पानी का उपयोग हो सकता है, परंतु वास्तविक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इसी प्रकार ताल से करवाखेड़ी रोड या माल्या माधोपुर
हम जाते हैं, कई कुएं आपको मिल जाएंगे रास्ते में बिना मुंडेर के, जो कि खुलेआम दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि प्रशासन चाहे तो इसका सर्वे करा सकता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि और बता दूं मैं कि कुछ लंबे समय पूर्व एक मामले में घटना घटित हुई थी, जिसमें बस का एक्सीडेंट हुआ था। तो तब उस समय मैंने लिखा था कि यदि इस घटना में किसी बड़े नेता या बड़े अधिकारी का कोई परिवार का मरता तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता, और उस खबर पे भी फिर प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया था। परंतु बात यह है कुल मिला के कि घटना दुर्घटना घटने तक ही या बोरवेल खुले रहते हैं, उनकी सूद दी जाती है, वह घटनाओं दुर्घटनाओं तक ही सीमित नहीं रहे। त्वरित गति से ऐसे मामलों में शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और बात फिर वहीं आ गई कि चाहे कोई सा भी कार्य हो जमीनी स्तर पर, हमारे क्या माननीय प्रधानमंत्री आके कार्य करेंगे जमीनी स्तर पर, या माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, या हमारे जिला कलेक्टर साहब करेंगे, या माननीय सांसद जी करेंगे, या कि फिर विधायक जी करेंगे। भाई करना तो जो जमीनी स्तर पर जो है, जो अधिकारी कर्मचारी है, जो फील्ड में काम करना है, उन्हीं को जाकर कार्य भी करना पड़ेगी, समस्या को हल कराना पड़ेगा तो हल होगा। अन्यथा भले ही एसी कमरों में बैठकर आप चाहे कितने भी आदेश जारी कर दो, बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग मारे जाते रहेंगे। और लोग थोड़ी देर के लिए घटना दुर्घटना होने पर परिवार उसको याद करता है, परंतु जिसका भी परिवार में ऐसी गमी होती है, घटना घटती है, ताउम्र उसका परिवार रोता है, बिलखता है, और वो शासन प्रशासन को जी भर कर कोसता है। तो मित्रों, मेरा तो माननीय अधिकारीगण से, जनप्रतिनिधिगण से, जिला कलेक्टर से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभियान चाहे कोई सा भी हो, जब तक उसका गणित ज्ञान नहीं आए, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आए, उस अभियान की समीक्षा जमीनी स्तर पर होना चाहिए, न कि आंकड़ों की कारीगरी होना चाहिए, आंकड़ों की बाजीगरी हो। वास्तविक जमीनी स्तर पर कार्रवाई होना चाहिए, जमीनी स्तर पर आदेशों का पालन होना चाहिए, तभी सार्थकता सिद्ध होगी। अन्यथा कोई औचित्य नहीं है, निर्दोष लोग मारे जाते रहेंगे। और चाहे आप कितना भी लिखो और कितना भी बोलो, नो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। मैं वाहिद खां पठान पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।